वास्तविक सन्यासी। एक राज्य में एक राजा की दो पुत्रियां थीं। यूं तो वे दोनों ही बड़ी सुंदर, सुशील और गुणवान थीं, परंतु राजा की छोटी बेटी के मन में किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं थी। वो तो बस प्रभु का ध्यान करते हुए वर्तमान का ही सोचती थी। उनका प्रभु पर अटल विश्वास था। जब राजा की दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई तो राजा ने उनके लिए योग्य वर खोजने आरंभ कर दिए। लेकिन छोटी बेटी के मन में वैराग्य की झलक देखकर राजा सोच में पड़ गया। राजा वर की तलाश तो कर रहे थे, लेकिन छोटी बेटी की शादी के लिए वर नहीं मिल पा रहा था। तो राजा ने बड़ी बेटी की शादी एक राजा से कर दी। अब छोटी बेटी के आचरण और भावनाओं पर ध्यान दिया गया। उनका विवाह एक निर्धन सन्यासी के साथ हुआ। विवाह उनके राजा ने निर्धन सन्यासी से किया, क्योंकि राजा ने विचार किया कि एक संत ही मेरी बेटी की भावनाओं को समझेगा और उसका आदर करेगा। शादी के बाद राजकुमारी खुशी खुशी उस संत की कुटिया में चली गई और यूं ही दिन बीतने लगे। एक दिन राजकुमारी अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी। उसी समय उसे एक मटके में दो सूखी रोटी पड़ी मिली। तो राजकुमारी ने उन्हें देखकर अपने पति से पूछा, ये रोटियां क्यों पड़ी हैं? तो संत ने कहा, अगर किसी दिन हमें भिक्षा न मिले तो हम दोनों इसी से गुजारा कर लेंगे, इसलिए मैंने इन रोटियों को रख दिया था। अपने पति की ये बात देखकर सुनकर आश्चर्यचकित राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, स्वामी, मेरे पिता ने मेरी शादी तुमसे इसलिए की थी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम भी मेरी तरह वैरागी हो। कितना अजीब है कि आप प्रभु की भक्ति करते हैं, परंतु आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि अगर आप विश्वास करते तो केवल कल की चिंता न करते। जो व्यक्ति कल की चिंता करता है वो अपने प्रभु का हो ही नहीं सकता और ना ही वो इस दुनिया से विमुख हो सकता है। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता के बिना भगवान के हर फैसले को बिना सोचे समझे मान ले। जिसे कल या आने वाले कल की चिंता नहीं हो, वह भगवान पर पूरा भरोसा करता है। वह भगवान का सच्चा भक्त भी है, वही उपासक है, सच्चा सन्यासी भी है। अगले दिन या समय की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, तो फिर हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें हर दिन उनका प्रसाद जरूर मिलेगा। अगर नहीं भी मिला तो एक दिन भूखा रह लेंगे। अपनी पत्नी की बातों से संत हैरान हो गई। उसने सोचा कि मैं तो सिर्फ नाम का संत हूँ, जो सन्यास लेकर भी संसार मोह माया में उलझा हुआ हूँ। आज का खाकर कल के लिए चिंतित हूँ। एक ये है जो राजमहल में रह के भी मुझ निर्धन के साथ मेरी इस कुटिया में चली आई। सच तो ये है कि मेरी पत्नी ही असली संत है। उसने राजकुमारी से कहा, सच में आज तुमने मुझे जो ज्ञान दिया है उसने मेरी आंखें खोल दी। तुम राजमहल को छोड़कर मेरी इस कुटिया में चली आई और मैं फिर भी कल की चिंता कर रहा हूँ। केवल पहनावे से कोई संत नहीं बनता। संत बनने के लिए अपने मन और मस्तिष्क को संयमित भी करना पड़ता है। आज मुझे वैराग्य का अर्थ और महत्व समझ में आ गया। संत और बिच्छू की एक और कहानी। एक बार एक बाबा नदी के किनारे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नदी में से एक कछुआ निकला और किनारे पर आ गया। वह कछुआ कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी एक बिच्छू भी उसी किनारे से उछला और कछुए की पीठ पर जाकर बैठ गया। वह कछुआ फिर से नदी के अंदर चला गया और तैरने लगा। यह सारा क्रियाकलाप वह बुजुर्ग बड़ी हैरानी से देख रहा था। उन दोनों को देखकर उस बुजुर्ग ने उन दोनों का पीछा करने का निश्चय किया। वह भी उनके पीछे नदी के किनारे किनारे चल दिए।
कुछ दूर जाकर वह कछुआ नदी के दूसरे किनारे जाकर रुका। वह बुजुर्ग भी नदी पार कर उन दोनों से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। किनारे पर पहुंचते ही बिच्छू उस कछुए की पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चल दिया। वह बुजुर्ग फिर से उस बिच्छू का पीछा करने लगे और आगे जाकर देखा तो एक संत प्रभु आराधना में आंखें बंद किए बैठे थे। उन संत को अपने आसपास की कुछ खबर ही नहीं थी। वह बिच्छू धीरे धीरे उन संत की ओर आगे बढ़ता रहा। उस बिच्छू को उन बुजुर्ग ने उन संत की तरफ जाते देखा तो सोचा कि अगर यह उनको काटना चाहेगा तो मैं जल्दी से अपनी लाठी से इसे मार के उनको बचा लूँगा। किंतु ज्यों ही वह कुछ आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि दूसरी ओर से एक बहुत बड़ा जहरीला सांप तेजी से उन संत की ओर बढ़ा आ रहा है। जब तक वह सांप उनके पास पहुंचता तब तक वह बिच्छू भी वहां पहुंच गया। ज्यों ही उस सांप ने उन संत को डसना चाहा त्यों ही वह बिच्छू उस सांप के पास जाकर उसको अपना डंक मार दिया। बिच्छू के जहर से वह सांप कुछ ही क्षणों में अचेत हो गया। डंक मरने के बाद ही वह बिच्छू वहां से आगे की ओर बढ़ गया। कुछ समय पश्चात जब उन संत का ध्यान टूटा और उन्होंने आंखें खोली तब उन बुजुर्ग ने उन्हें सारा हाल बताया कि कैसे वो कछुआ उस बिच्छू को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार से इस पार लाया। फिर कैसे उस बिच्छू ने एक सांप से उनकी रक्षा की। उन संत ने उस अचेत पड़े उस सांप को देखा। उस बुजुर्ग की सारी बातें सुनकर उन संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर अपने प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद किया। तभी प्रभु ने अपने भक्त से कहा, वत्स, जब वो बुजुर्ग जो तुमसे परिचित भी नहीं था तुम्हें बचाने के लिए लाठी उठाने की सोच सकता है, फिर तू तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी कैसे तैयार न रहती। जब तू मेरी भक्ति में लगा हुआ है तब मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। जो शुद्ध मन से बिना किसी शंका के मुझ पर अर्पण है उस सच्चे भक्त को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ये थी 2 छोटी छोटी कथाएं। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।